हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। और ये नए साल में इतनी जो सर्दी पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा दिल्ली में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। आप लोग की इधर बताइएगा कि आप लोगों की तरफ कैसी सर्दी पड़ रही है। हमारे इधर तो बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है अभी फ़िलहाल में दिल्ली में। वैसे सर्दी पड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं भी पड़ेगी तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और फिर गर्मी में और भी ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं रात के बज रहे हैं करीब 8 और अभी मैं सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि दिन में ऑलमोस्ट मुझे ना कम ही टाइम मिलता है, क्योंकि मुझे रुद्र को देखना पड़ता है और कस्टमर भी बार बार आते हैं, कभी पार्लर के कभी कुछ और तो डिस्टर्ब होता है। प्लस अभी इतना सर्दी है ना कि थोड़ा तबीयत भी ठीक सी नहीं है और मन भी नहीं होता है सिलाई करने का। लेकिन जैसा कि देखो, अगर आपको जीवन में सफलता पानी है ना, तो मन के हिसाब से नहीं हमें चलना होता है। हमें अपने गोल को, हमें जो पाना है उसके हिसाब से चलना होता है। हमें अपने टारगेट को पूरा करना होता है कि हमने ये जो टारगेट बनाया है ना, इसको पूरा करना होता है। तो आज मैं उन सभी बहनों के लिए टिप्स शेयर करूँगी कि मेरा बुटीक इतनी जल्दी मैंने कैसे, मतलब बहुत, जब मैंने अपना शुरू में बुटीक स्टार्ट किया था ना मथुरा में, तो मैंने अपना जो बुटीक का काम था मेरा सिलाई का, मैंने इतनी जल्दी कैसे उसको आगे बढ़ाया। और आप जैसे, या तो अगर आप होम बुटीक चलाते हो या फिर घर में थोड़ी बहुत सिलाई करते हो या फिर आप अपना बुटीक चलाते हो, तो आप ऐसा क्या करें कि आपकी जो सिलाई है ना और ज़्यादा आए, आपका काम बहुत चले और आपके जो ग्राहक है ना वो बार-बार आएँ। तो उसके लिए ऐसी क्या ज़रूरी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपका जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, डबल नहीं ट्रिपल हो जाएगा और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। और ज़ाहिर-सी बात है, जब इनकम का सूत्र बढ़ता है ना, तो बाकी की और भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हम लोग की आधी टेंशन तो यही होती है। पहले तो ये होता है कि कोई काम शुरू करें और जब उस काम को हम शुरू करते हैं तो उससे भी बड़ा फिर टेंशन ये होता है कि ये चले, क्योंकि कोई भी काम जब चलेगा तभी हमारी अर्निंग होगी और तभी हमारे सपने पूरे होंगे। तो इसके लिए देखो, हम मेहनत, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम मेहनत करने को भी तैयार रहते हैं पर कभी काम नहीं चलता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपका जो काम है ना सिलाई का, वो बहुत अच्छा चले और आप अपना इनकम कर सकें, ताकि आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकें। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, कई हाउसवाइफ़ तो ऐसी होती है ना, बस यूँ ही बस टाइम पास में जीवन निकाल देती हैं और बस अपने भाग्य के भरोसे रोती रहती हैं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। कई ऐसी होती हैं जो ठान लेती हैं कि हमें अपने जीवन में कुछ करना है और अपने पैरों पे खड़े होना है और खड़े होकर के अपना जीवन को किसी के आगे, मतलब आत्मसम्मान के साथ जीना है और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। तो आज मैं उन सब के लिए टिप्स शेयर करूँगी, जो लोग भी सिलाई करते हैं या करना चाहते हैं या उनका बुटीक है, तो वो अपने काम को कैसे बढ़ाएँ, कैसे अपने काम को आगे ले जाएँ। मैंने अपने काम को कैसे इतनी जल्दी बढ़ाया और अपने काम को कैसे मैंने इतना, मतलब जल्दी ग्रो करा। तो ये सारे टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहला कि अगर आप होम बुटीक चलाते हैं या फिर आप बुटीक चलाते हैं, तो आप ऐसा क्या करें कि आपका जो काम है ना वो बहुत अच्छा चले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कई लोग कहते हैं हमने बुटीक तो स्टार्ट कर लिया लेकिन हमें ना काम नहीं आता है। तो देखो, इसके लिए जो पहला आप काम कर सकते हो ना, वो ये कि अपने काम का प्रचार करो। क्योंकि आपने सुना होगा कि जहाँ प्रचार वहाँ व्यापार, ठीक है। तो जब तक आप अपने काम का प्रचार नहीं करोगे ना, जब तक आपका काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, अगर आपका बुटीक है, देखो अगर आपका बुटीक है तो आपने ज़ाहिर-सी बात है बैनर वगैरह तो लगाया ही होगा, एक पोस्टर तो लगाया ही होगा, क्योंकि सब लोग लगाते हैं। लेकिन अगर आपका होम बुटीक है तो आप उसमें भी एक, जैसे मान लो आपने भी कहीं से सिलाई स्टार्ट करा है, आप अभी सिलना चाहते हो कपड़े लोगों के भी, या फिर आप
कई लेडीज़ होती हैं ना, बहुत से लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं, कहते हैं कि हम लोगों ने ना पहले बहुत पहले सिलाई सीखी थी शादी से पहले, और हम अपने कपड़े तो सिल लेते हैं लेकिन हमें किसी और के कपड़े सिलने में ना डर लगता है। तो फ्रेंड्स देखो, जब आप अपने कपड़े सिल लेते हो तो दूसरे के कपड़ों में किस बात का डर? जब अपना आपकी सूट की फिटिंग ठीक आती है तो दूसरे के कपड़ों में किस बात का डर? आपको उसकी भी फिटिंग सही आएगी। और एक बात कि अगर आपकी उसको लगता है ना कि आपको उसकी फिटिंग आपसे नहीं बैठेगी या किसी कपड़े में कुछ दिक्कत होगा, तो आप देखो आजकल यूट्यूब पे बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। आप कपड़ा सिलिए, कॉन्फिडेंस लाइए और इस काम को स्टार्ट करिए, धीरे-धीरे हो जाएगा। दूसरी बात, कभी भी कस्टमर के कपड़े जब आप देते हो ना उनको सिल के, तो आप उनसे ये बोलिए कि अगर आप दीदी आप अगर इसमें कुछ भी ढीला हो या टाइट हो कुछ भी, तो आप मेरे से आके सही करा सकते हैं। तो इतना पोलाइटली आप बोलोगे ना तो कस्टमर को भी लगेगा कि अरे हाँ, ये बिना कहे ही बोल रहे हैं। और मतलब अगर कुछ भी थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो, वैसे तो कोशिश करो कि दिक्कत ना हो, लेकिन अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप उसको ठीक करके दे दो। जिससे कस्टमर ना परेशान नहीं होते, वो कहीं और नहीं जाते सही कराने, मतलब और वो फिर दोबारा से आपके पास ही आएँगे, क्योंकि उन्हें पता है एक तो आप अच्छा सिलते हो। अगर मान लो कि 1% कभी ढीला या टाइट या कुछ भी हो जाता है तो उन्हें विश्वास है कि आप उसको वो सही करके दे दोगे। एक तो जो मेरी जो लाइफ़ का एक्सपीरियंस है मेरे काम का, तो वो एक ही रहा है। मैं अपने बुटीक में देखो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैंने तो सिंपल सिलाई सीखी है। उसके बाद क्योंकि मेरे ऊपर मेरी बेटी की ज़िम्मेदारी थी, मेरे बच्चों की, और मुझे काम करना था। मेरे जो लाइफ़ स्ट्रगल है वो तो शुरू से ही बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो मुझे तो इसी यही काम करना ही था। तो मैंने तो आपको बताया भी था कि मैंने पहले बेसिक सीखा था 2 से 3 महीना, और उसके बाद फिर मैंने उन्हीं दीदी के ही कपड़े सिले थे, और फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे क्या किया था कि बुटीक खोला मैंने कुछ दिन बाद, और फिर उसके बाद बुटीक चलाया, और फिर उसके बाद करीब 3 साल मैंने चलाया बुटीक, और उसके बाद मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का सोचा, मुझे ज़िंदगी में थोड़ा कुछ अच्छा करना था। 2 से 3 साल मैंने चलाया था शायद, हाँ 2 से 3 साल। और उसके बाद फिर मैंने उस बुटीक को बंद किया। फिर मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग करा, मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स करा, और फिर मैं इतना सब कुछ करके और आज मैं चला रही हूँ। अभी भी मुझे देखो, मुझ पे भी जैसे ना अभी थोड़ा-सा है प्रॉब्लम, प्लस अभी मेरा बेबी भी छोटा है। मेरे तो सपने बड़े हैं, अभी और भी सपने हैं कि एक जैसे सैलून मेरा बहुत बढ़िया पार्लर खोलूँ मैं, और बुटीक भी एक और बहुत-बहुत अच्छा खोलूँ जिसमें कि कम से कम 8-10 वर्कर हो, तो इस टाइप का मैं खोलूँ। तो मैं इसको भी पूरा करूँगी जल्दी। तो देखो, सपने देखने चाहिए और उसी हिसाब से सपनों को पूरा करते हुए करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। लेकिन आज भी जब भी मैं किसी को कपड़े देती हूँ ना, तो मैं उनसे बहुत पोलाइटली ये बोलती हूँ कि अगर आपको ना कपड़े में कुछ भी प्रॉब्लम हो, ढीला हो या टाइट हो या कुछ भी हो, तो आप आके सही करा लेना। तो ये मैं जब बोलती हूँ ना, तो कस्टमर के चेहरे पे बहुत अच्छी-सी स्माइल आती है। दूसरा, आप अपने काम को कैसे बढ़ा सकते हैं? आप अपने काम को ना कोशिश करिए कि थोड़ी-सी फिनिशिंग आए। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक आपको प्रेस करके देना है कपड़ों को। दूसरा, आप जैसे धागा वग़ैरह जो रहता है ना, जब हम सिलाई करते हैं तो उसको आप प्रॉपर अच्छे से कट कर दीजिए। तो उससे ना बहुत अच्छी फिनिशिंग दिखती है। ये आपको चीज़ का ध्यान रख लेना है। तीसरा, आपको क्या करना है, आपको फिटिंग अच्छी देनी है। अगर आपने ना जैसे मान लो कि नई-नई अभी सिलाई सीखा है, उतनी अच्छी आपके में ना फिनिशिंग नहीं है, जैसे गला-वला बिठाने में या डिज़ाइन बहुत अच्छा-अच्छा नहीं आता है। लेकिन अगर आपकी फिटिंग अच्छी है ना, गाँव में क्या करते हैं, वो उतना उनको ना फिनिशिंग का पहचान नहीं होती है कई लोगों को, सबको नहीं कह रही हूँ, कई लोगों को। तो वो लोग क्या करते हैं, बस सूट या ब्लाउज़ पहन के देखेंगे और आपके पास भी आएँगे ना, तो जैसे मेरा गाँव में भी बुटीक था, तो लोग आकर के लेडीज़ सब ये कहती थी कि देखो, ये मैंने वहाँ सिलवाया था दीदी, तो ये बिल्कुल फिटिंग का है, भले उनकी पाइपिंग ख़राब हो रही हो या कुछ ख़राब हो रहा हो, उनको उनसे मतलब नहीं है, बस वो ना पहनने में फिट होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए। तो वो कहेंगी बस ये ऐसा ही सिल देना। तो मैं कहती थी ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिटिंग पे ध्यान देना है। आपको ना चाहे सूट सिलो, चाहे ब्लाउज़ सिलो, कोशिश करो कि एक बार में उनकी फिटिंग आ जाए। जैसा वो कह रहे हैं उनको अच्छे से समझो कि कैसा वो सिलवाना चाह रहे हैं, और उसी हिसाब से आप सिल के दो। तो इस तरीके से आपका काम अच्छा होगा। चौथी बात ये कि अगर कोई
कस्टमर आपके यहाँ पे आता है, अगर आप होम बुटीक चला रहे हो, तो एक बार आने पे ना देखो अधिकतर ऐसा होता है कि हम जब होम बुटीक चलाते हैं ना, तो हमारे गली मोहल्ले के ही लोग आते हैं। जब आपका काम और अच्छा होता है तो और भी आते हैं थोड़ा दूर से भी। तो अगर कोई आए ना तो थोड़ा-सा उनसे पूछ लो कि दीदी आप पानी लोगे क्या? चाय लोगे क्या? हैं? या प्यार से उन्हें थोड़ा बिठा लो। क्योंकि देखो पीता तो कोई भी नहीं है आज के टाइम पे, लेकिन इससे होता क्या है कि आपको उनका जो व्यवहार होता है ना, आपका व्यवहार उनको अच्छा लगता है और वो फिर कस्टमर ना मतलब बाहर जाके और कहते भी हैं, अरे उनका व्यवहार बड़ा अच्छा है, हम गए तो उन्होंने पानी भी पूछा हमसे, चाय भी पूछी, तो और कपड़े भी अच्छा सिलती हैं, तो उन्हीं के पास ही हम तो जाएँगे। तो ये बातें भी ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका बुटीक है, तो अगर कोई कस्टमर जैसे बाहर से आ रहा है तो थोड़ा अच्छे से बात करिए। अगर उनको कोई डिज़ाइन समझाना है तो उनको पोलाइटली समझाइए, ये बताइए कि ये अगर वो कोई डिज़ाइन कह रहा है कि ये ऐसा डिज़ाइन है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि ये डिज़ाइन बन के ऐसा लगेगा। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे जो आपका बुटीक है ना, आप बहुत अच्छा चला सकते हो। एक है आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे जो आपके कस्टमर हैं ना, वो बार-बार रिपीट होते हैं, बार-बार आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं दुकान बढ़ा के जा रही हूँ घर, तो इसी तरीके से आप अपना जो काम है ना, चाहे आप होम बुटीक चलाते हो, चाहे आप बुटीक चलाते हो, आप अपना काम कर सकते हो। उसके बाद अब मैं आ गई थी घर और घर में फिर मैंने खाना बनाया और इस तरीके से देखो मैं भी अपना घर पूरा सँभालती हूँ, शॉप सँभालती हूँ। आप भी चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। ओके, थैंक्स।